जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार मिली है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 5वें नंबर पर रहे। समाजवादी पार्टी को जीत मिली तो समाजवादी पार्टी उत्साहित है और 2027 को लेकर के सरकार को चेतावनी भी दे रही है। अखिलेश यादव ने इस जीत पर भाजपा पर तंज कसा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल सीतापुर जिले की महबूबाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव हो रहे थे। उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस, निर्दलीयों और बागी उम्मीदवारों ने भी पीछे छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के आमिर अराफात को 8,906 वोट मिले और वो पहले नंबर पर रहे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई है और इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो गई। समाजवादी पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीतापुर के महबूबाबाद नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत मनोबल को बढ़ाने वाली है। भाजपा का 5वें नंबर पर आना उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति का सूचक है। विजयी उम्मीदवार सहित समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और अच्छा काम करने के लिए शुभकामनाएं। भाजपा गई। दरअसल यूपी के सीतापुर जिले की महबूबाबाद नगर पालिका अध्यक्ष के लिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं की सक्रिय मौजूदगी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को महज 1,352 वोट मिल पाए और वो 5वें नंबर पर रहे। कांग्रेस, निर्दलीयों और बागी उम्मीदवारों ने भी भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमिर अराफात ने 8,906 वोट पाकर जीत हासिल की। नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा था। आपको बता दें कि जिले की महबूबाबाद और मिश्रिख नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों के निधन के कारण इन दोनों जगहों पर उपचुनाव कराए गए। महबूबाबाद सीट जिले की अहम और राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील सीट मानी जाती है। यहाँ भाजपा ने पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश वर्मा के करीबी संजय वर्मा को टिकट दिया। यह निर्णय शुरू से ही विवादों में रहा, क्योंकि पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय चेहरे प्रत्याशी चयन की दौड़ में थे, जिन्हें किनारे कर दिया गया। टिकट बंटवारे से नाराज दावेदारों में से अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता ने बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में मोर्चा संभाल लिया। चुनाव नतीजों ने दिखा दिया कि जनता ने इन दोनों को भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी से ज्यादा समर्थन दिया। अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता क्रमशः दूसरे व तीसरे नंबर पर रहे, जबकि भाजपा का आधिकारिक उम्मीदवार पूरी तरीके से पिछड़ गया। इस हार का एक और वजह यह भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का लोकल संगठन विभाजित नजर आया। पार्टी के भीतर गुटबाजी, असल कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर चहेतों को आगे लाने की प्रवृत्ति और टिकट वितरण में असंतोष, इन सब ने नतीजों पर सीधा असर डाला। चुनाव के दौरान भाजपा ने महबूबाबाद में पूरा जोर लगा दिया था। कई मंत्री और वरिष्ठ नेता यहां कैंप कर रहे थे। आरोप लगे कि प्रशासनिक दबाव, बूथ प्रबंधन और शक्ति प्रदर्शन जैसे हर हथकंडा अपनाने की पूरी कोशिश हुई। चुनाव के अंतिम चरणों में कुछ बूथों पर भाजपा नेताओं द्वारा विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के वीडियो भी वायरल हुए। पुलिस प्रशासन की कथित भूमिका पर भी विपक्ष ने सवाल दागे। इसके बावजूद स्थानीय जनता ने भाजपा की अपील को ठुकरा दिया और समाजवादी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी दे दिया। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। महबूबाबाद में भाजपा की शर्मनाक हार के बाद पार्टी के स्थानीय बड़े नेताओं पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर वे नेता जो संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने करीबी चेहरों को टिकट दिलाने में लगे रहते हैं। निशाने पर है। यह हार बताती है कि जनता का भरोसा केवल सत्ता या पद के दम पर नहीं जीता जा सकता है। महबूबाबाद में हार के बावजूद भाजपा ने मिश्रिख नगर पालिका में जीत हासिल की है। यह सीट भी खास मायने रखती है, क्योंकि इसमें नैमिषारण्य जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल का क्षेत्र भी शामिल है। अयोध्या लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद भाजपा इस प्रतिष्ठित सीट को हर हाल में अपने पास रखना चाहती थी। यहाँ पार्टी ने स्थानीय विधायक रामकृष्ण भार्गव की बहू सीमा भार्गव को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा।